हालेलुया। आज वचन सुनने के लिए सभी तैयार, याद रखने के लिए, मानने के लिए। चलो परमेश्वर सभी को आशीष दे। आओ परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम देखेंगे नए नियम से मरकुस उसका 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 35 से लेके उसके 41 तक। मार्क 4 5 से लेने 6 से बड़ी को बता। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गति पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सो आज भी हम जो परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, ये कभी नहीं टलने वाला। और वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना, ताकि जो हमारे परमेश्वर हैं वो आज हमसे कुछ बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा जन है यहाँ पर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करता हो? अपना कोई हाथ दिखा सकता है? जो इंसान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करता हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। और कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? छोटों से लेकर बड़े तक सभी ने हाथ उठाया। तो सबसे बड़ी बात, मैं किसी का एग्ज़ाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी की परीक्षा कर रहा हूँ। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, और मैं किसी को भी मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स से बोलते हैं, मैं किसी को मार्क्स नहीं देने वाला, किसी को काम में किसी को ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो तो कैसा विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? जल्दी जल्दी बोलिए। जो जो जैसा जैसा विश्वास करता है, आप बोलिए। आप लोग विश्वास तो करते हैं ना? मैंने पहले पूछा है भी जो नहीं करता अपना हाथ दिखाओ, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने बोला जो विश्वास करता है वो अपना हाथ दिखाओ, सभी ने हाथ उठाया। तो मैं ऐसा पूछ रहा हूँ भी आप कैसा विश्वास करते हो? देखो एक बात को ध्यान से सुनो, मैं भी जानता हूँ कि आप लोग विश्वास करते हो। अभी देखो, आप अपना घर छोड़ के आए, अपना कोई ना कोई घर का कामकाज छोड़ के आए, कोई अपने पति को छोड़ के आया, कोई पत्नी को छोड़ के आया, कोई बच्चों को छोड़ के आया। घर में बहुत सारे काम हैं, सभी कुछ ना कुछ छोड़ के आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप विश्वास करते हो तभी तो आए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और बहुत से लोग हैं, वो नहीं यहाँ पर आए, वो लोग विश्वास नहीं करते। सही बात है या गलत है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो तो कैसा विश्वास करते हो? मैंने पहले बोला है, मैं किसी को मार्क्स नहीं देने वाला, कम नहीं देने वाला, ज़्यादा नहीं देने वाला। हम वचन को आगे लेके चलते हैं। प्रार्थना करते हैं तो चंगाई मिल जाती है। हाँ देखो, बोलना शुरू करो। प्रार्थना करते हैं चंगाई मिल जाती है, जिनका विश्वास हुआ। और कोई? हालेलुया। हैं? परमेश्वर के वचन के चलने के लिए ऐसा विश्वास करते हैं। और कोई? जल्दी। प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। और आत्मिक जीवन पाना, ऐसा विश्वास। हाँ, अनंत काल का जीवन मिले, ये विश्वास करते हैं। सही बात है।
और कोई बताना चाहता है कोई नई बात? जो सभी इसी के साथ सहमत हो? देखो बाइबल में बहुत सारा विश्वास लिखा हुआ है, बहुत तरह का विश्वास लिखा हुआ है। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा विश्वास करते हो? देखो प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिलती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के जैसा हम विश्वास करते हैं, अनंत काल का जीवन मिले वो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने हैं, बिन मांगे सब कुछ मिल जाए। बिन मांगे सब कुछ मिलता है, ये भी विश्वास करते हैं। और कोई? आपको डरते नहीं लग रहा मेरे से? ऐसा मत सोचना, मैंने पहले बोला मैं किसी का एग्जाम नहीं ले रहा, मैं किसी को फेल पास नहीं करने वाला। प्रभु के मुख से जो निकले हुए वचन पे विश्वास करते हैं। हाँ, परमेश्वर के मुंह से जो निकले हुए वचन है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो और कोई बोलना चाहे तो ठीक है। तो क्या आप लोग जो जैसा विश्वास करते हो इस विश्वास से बच जाओगे? जैसा विश्वास कर रहे हो, अगर जीवन में चंगाई आ गई उसके बाद क्या स्वर्ग में चले जाओगे चंगाई लेकर? यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, अपने लोगों को लेकर जाने वाले हैं। तो क्या जे हम जानते हैं उससे बच जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने वाले हैं, ऐसा विश्वास करते हैं तो बच जाएंगे? तो फिर किस तरह का विश्वास होना चाहिए? और विश्वास कब होता है इंसान को, और कब तक इंसान को विश्वास करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कब करता है इंसान, और कब तक करता है, और किस तरह से विश्वास करना है? और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ो। बस तो सही तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो अगर आपको वचन बाइबल से मिलता है तो अच्छी बात है, अगर आपको देरी लगती है तो आप मत निकालो। सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, अगर बाइबल से वचन आपको मिल जाता है जल्दी तो ही निकालो, अगर नहीं तो नहीं मिलता तो सुनो, कोई बात नहीं। एक बार फिर पढ़ो इसको ध्यान से। तुझे विश्वास है हाँ, कि एक ही परमेश्वर है। देखो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, तू अच्छा करता है। ये बहुत अच्छा है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं यहाँ पर और ऐसा थरथराते लिखा हैं। है कि दुष्ट आत्मा मतलब जो शैतान है, शैतान की जो आत्माएं वो क्या करती हैं? वो भी विश्वास करती हैं। और एक बात लिखी है उनके लिए, क्या? थरथराते हैं। वो थरथराते हैं, वो डरते हैं। अभी देखो मसीह को मानने वाले लोग विश्वास तो करते हैं, क्या वो डरते हैं परमेश्वर से? झूठ बोलते समय डरते हैं, निंदा चुगली करने से डरते हैं, वो गाली गलौज तंबाकू खाने से डरते हैं, कोई नाच रंग हो, संसार की बातें हो तो मसीह के लोग डरते हैं। वहां पर किसी का झगड़ा करना हो, मार पिटाई करनी हो तो डरते हैं मसीह के लोग। और शैतान मतलब के बारे में लिखा, जो उसकी दुष्ट आत्माएं वो विश्वास तो करती हैं और साथ में क्या करती हैं? वो थरथराती हैं। तो फिर स्वर्ग में कौन जाना चाहिए? हालेलुया। जो इंसान डरता है वो पाप नहीं करेगा, ऐसा ही है। जो इंसान डरता है वो पाप नहीं करेगा। अभी डरता कौन है? इंसान या शैतान? बाइबल में ऐसा लिखा कि तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है, ऐसे लिखा है। जे तू अच्छा करता है, लेकिन दुष्टात्मा यही विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, और साथ में वो तो थरथराते हैं। अभी देखो पति पत्नी झगड़ा करते समय कभी डरते नहीं है, तंबाकू खाते समय इंसान कभी डरता नहीं है, फिल्मी गीत बजाता है मोबाइल पे या कुछ भी देखता है इंसान डरता नहीं है, लेकिन शैतान तो डरता है। इसका मतलब फिर अनंत काल का जीवन किसको मिलना चाहिए? विश्वास बाइबल में हमको बहुत तरह का विश्वास मिलता है, लेकिन इंसान को विश्वास करना चाहिए। कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए और कब तक करना है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन है
वो इंसान के लिए रखा हुआ है, उसमें शैतान नहीं जाने वाले, ना शैतान जाएगा ना शैतान की आत्मा जाएगी। देखो विश्वास तो उनका भी है कि एक ही परमेश्वर है। क्या शैतान नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? क्या शैतान प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं जानता? जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था तब यही बात हुई थी कि बाइबल में ऐसा लिखा है, तो शैतान तो वचन से बात करता है। तो जो विश्वास की बात करते हैं हम लोग, इंसान विश्वास कब करता है? चलो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी बात करता हूँ, चलो बाहर वालों को छोड़ो। आप विश्वास कब करते हो? जब बंदगी में आते हो तब? अभी बताओ कौन विश्वास करता है मसीह के ऊपर? इंसान विश्वास कब करता है? कि जब उसके जीवन में कुछ परेशानी होती है, जब उसके जीवन में समस्या होती है, तब वो विश्वास करता है। जब उसको कुछ मुश्किल आती है, उसके घर में कोई पत्नी अपने पति से परेशान है, कोई पति अपनी पत्नी से परेशान है, आस पड़ोस से परेशान है, जहाँ बीमारी से परेशान है, जहाँ उसके ऊपर कर्जा आ चुका है, तब इंसान वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। और विश्वास करेगा भी कैसे? वो फिर उसका दो मन हो जाता है। दो मन समझते हो ना? परमेश्वर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा विश्वास क्या परमेश्वर को पसंद आएगा कभी? जो ऐसा इंसान विश्वास करता है तो क्या उसको कुछ मिलेगा परमेश्वर से? परमेश्वर ने तो वचन में ऐसा साफ बोला हुआ है कि जो ऐसा विश्वास करता है, दो मन रखता है, तो वो ऐसा ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिल जाएगा। हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान विश्वास करे, लेकिन विश्वास कब करे इंसान? और किस तरह से विश्वास करना चाहिए? और कब तक करना चाहिए? सबसे पहले कि जिस परमेश्वर को आप मान रहे हो, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, उसको पहले जान लो। हम बात करते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में सभी लोग जानते हो ना? उसको क्या बोला गया है? विश्वासियों का पिता बोला गया है। अभी देखो, अब्राहम जब 75 साल के थे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम अपना घर छोड़ दे, अपने बाप को छोड़ दे, और जो तुम्हारा वहाँ पर रिश्तेदार है, रिश्तेदार समझ, कुटुंबी ऐसा, उनको छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दे। तो अब्राहम 75 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के चला गया। अभी क्या हम बोल सकते हैं कि अब्राहम को विश्वास नहीं था? जब किसी को कुछ बोला जाता है कि ये करो, तब अगर इंसान वो काम करता है तो उसका मतलब वो विश्वास है, उसको विश्वास है। और साथ में परमेश्वर ने बोला था, अब्राहम तुझे मैं एक बेटा दूंगा। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने बोल दिया। अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे समय निकलता गया, अभी तक अब्राहम को बेटा नहीं मिला था। जब अब्राहम को कोई बेटा नहीं मिला तो देखो, उसने विश्वास के साथ ही छोड़ा सब कुछ। परमेश्वर ने एक ही बार बोला कि अब्राहम सब कुछ छोड़ दे, और अब्राहम अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर चला गया। तो ये विश्वास वाली बात थी वहाँ पर। अभी देखो, परमेश्वर ने ये भी बोल दिया मैं तुझे बेटा दूंगा। अभी 11 साल हो गए थे उसको बच्चा नहीं मिला था अभी तक का। तो फिर उसने अपनी पत्नी का कहा हुआ किया, वो अपनी नौकरानी के पास चला गया, वहाँ से उसको बेटा हो गया। तो उसके बाद फिर वो जीवन जी रहा है। अभी वो अब्राहम था, वो 99 मतलब 99 साल का हो चुका था। एक बार फिर परमेश्वर ने उससे बात की। हम बाइबल से देखेंगे, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसका एक ही वचन पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सारे बोलो हालेलुया। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब वो 99 मतलब 99 साल का हो चुका था, तब परमेश्वर ने एक बार फिर अब्राहम से बात की, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, क्या कर? संपूर्ण सिद्ध हो जा और मेरे सन्मुख चल। अभी देखो, क्या अब्राहम परमेश्वर का कहा वो नहीं कर रहा था? क्या अब्राहम को विश्वास नहीं था? अगर अब्राहम को विश्वास ना होता तो कभी भी वो अपना देश नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया
और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा उसने किया। लेकिन अभी भी देखो अब्राहम के विश्वास में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। जो परमेश्वर ने कहा था उसने वो किया नहीं था। जब उसने किया नहीं था तो गड़बड़ी हो रही थी उससे, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, कभी ऐसे कभी वैसे वो जीवन जी रहा था। तो परमेश्वर ने देखा जैसे ही नहीं कर रहा, तो फिर अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बात की, अब्राहम सिद्ध हो। इसका मतलब वो सिद्ध नहीं था। अब्राहम मेरे साथ चल, इसका मतलब कि विश्वास तो करता ही था वो, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था वो। सबसे बड़ी बात कि जब तक इंसान परमेश्वर को जानता नहीं है तब तक ना तो वो सिद्ध हो सकता है और ना ही वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। अगर विश्वास करना होता है तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको जानना होता है कि ये परमेश्वर कौन है। अभी देखो हमारे परमेश्वर तो बहुत ही पवित्र हैं। हमारे परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। तो जो इंसान झूठ बोलता है क्या वो परमेश्वर के साथ चल सकता है? जो इंसान गाली गलौज करता है क्या वो इंसान परमेश्वर के साथ चल सकता है? जो इंसान नशा करता है या कुछ भी ऐसे संसार के काम करता है क्या वो इंसान परमेश्वर के साथ चल सकता है? तो कुछ कुछ बातें ऐसी अब्राहम के जीवन में दिखाई दे रही थी। वो झूठ बोलता था, वो डर रहा था। एक बार तो परमेश्वर ने कहीं पर भेजा उसको, तो वहां पर अकाल पड़ गया और बिना पूछे वहां से चला गया। वो उसने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि अब्राहम सिद्ध हो जा और मेरे साथ चल। तो जब अब्राहम ने ये बात को जान लिया कि मेरा परमेश्वर कौन है और मेरा परमेश्वर क्या मुझसे चाहता है, तब अब्राहम ने अपना विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर रख लिया और फिर ऐसा विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसको अगले ही वर्ष में एक बेटा दे दिया, जो वादा, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था। अभी देखो समय निकलता गया और समय काफ़ी हो चुका था। तो अब्राहम काफ़ी बूढ़ा हो चुका है अभी, और उसका बेटा था वो अभी काफ़ी जवान हो चुका था। तो परमेश्वर ने देखा इसको बेटा दिया है, देखते हैं अभी भी क्या मेरे साथ चल रहा है या नहीं चलता। वैसे हमारे परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं। इंसान के हृदय में क्या छुपा हुआ परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। एक बार परमेश्वर ने फिर बात की अब्राहम के साथ, और हम बाइबल से देखेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सारे बोलो हालेलुया। देखो अभी अब्राहम काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसका बेटा काफ़ी जवान हो चुका है, और परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तेरा जो वंश है वो तेरे बेटे इसहाक से चलेगा। अभी काफ़ी समय बाद परमेश्वर ने बात की, अब्राहम ऐसा कर कि जो तेरा बेटा है इसहाक, अभी जो जगह मैं बोलता हूँ वहाँ पर चला जा और वहाँ पर जाकर इसको क्या कर, बलि कर दो। अभी देखो अब्राहम कौन था? वो तो विश्वासी था, और विश्वासी भी कैसा, वो तो सिद्ध हो चुका था। वो तो परमेश्वर के साथ चल रहा था। उसको पता चल चुका था कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो सब कुछ जान चुका था। शुरुआत में जो अब्राहम ने विश्वास किया तो उसका विश्वास थोड़ा इधर थोड़ा उधर चल रहा था, क्योंकि 75 साल से लेकर 99 तक जो 24 साल आते हैं, 24 साल में उसका जो विश्वास था थोड़ा इधर थोड़ा उधर चल रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि सिद्ध हो और मेरे साथ चल, तब उसको पहचान हो गई। अब परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि अपने बेटे को क्या कर, बलि कर। और बाइबल में पढ़ेंगे आगे 3:22 सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। अभी देखो अब्राहम की जब परीक्षा हो रही है, अब्राहम कौन है? वो तो विश्वासी है। जब वो विश्वासी है और परमेश्वर ने देखा ये तो भी काफ़ी समय से चल रहा है मेरे साथ, काफ़ी समय से मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और क्या बोला कि अपने बेटे को बलि कर दो। वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो अब्राहम के बारे में ऐसे लिखा है कि अब्राहम सुबह जल्दी उठा, ऐसा ही है।
इसका मतलब कि अब्राहम रात को अच्छे से सो सका? ऐसा ही है, जब अब्राहम रात को सो चुका है अच्छे से, तभी सुबह जल्दी उठेगा। इसका मतलब कि अब्राहम को किसी तरह की चिंता ही नहीं है। हालेलुया, उसको चिंता नहीं है। फिर ऐसा लिखा है कि वो खुद गया लकड़ी काटने के लिए, तो खुद लकड़ी काटने के लिए गया और लकड़ी काट कर लेकर आया। अभी देखो, ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बोली कि ऐसा ऐसा परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, लेकिन उसने क्या किया, अपने बेटे को होम बलि करने के लिए जो जो सामान चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, उसको आग चाहिए, उसको छुरी चाहिए, तो वो सब कुछ लेकर अपने साथ 2 नौकर को लेकर, मतलब नौकरों को लेकर वो चल पड़ा वहाँ पर। अभी देखो उसका जो विश्वास था। कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में जब कोई ऐसी बात आती है, मसीह को मानता है, मसीह के ऊपर विश्वास करता है। अभी देखो सभी लोग, मैं बोलता हूँ सभी लोग विश्वास करते हो, करते या नहीं करते? सभी लोग विश्वास करते हैं। अभी देखो जब ऐसे हालात रहते हैं तो सभी को पता होता है कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाए, जब कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो इंसान क्या करता है, वो डगमगाना शुरू हो जाता है। अभी देखो अब्राहम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था। अभी वो बेटा भी जवान था, अब्राहम अभी काफ़ी बूढ़ा था, उसके बाद वो कोई बेटा पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन अब्राहम का जो विश्वास देखो, वो डगमगाया नहीं। अगर डगमगाता तो पहले ही बोल देता, ए परमेश्वर, इस उम्र में मेरे पास तो एक ही बेटा है और आपने उसी के लिए बोल दिया कि इसकी होम बलि कर दो। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का जीवन देखो, विश्वास कर रहा है, लेकिन उसका विश्वास वो कमजोर नहीं पड़ रहा। सुबह जल्दी उठा, खुद लकड़ी काटी, अपने बेटे को तैयार किया, सब कुछ तैयार किया और तो वो चल पड़ा। अभी देखो कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन जब ऐसी परिस्थिति आती हैं, घर के हालात थोड़े खराब हो जाते हैं, परिवार में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, तो इंसान क्या करता है, वो हफड़ा दफड़ी में मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है। लेकिन अब्राहम के जीवन देखो, एक ही बेटा, उसकी होम बलि करनी है, लेकिन अब्राहम ऐसा कुछ नहीं कर पाया। और बाइबल में पढ़ेंगे हम, एक वचन पढ़ो मेरे साथ, भजन संहिता उसका 100 अध्याय, उसका एक वचन 100 पहला वचन, सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं वचन में कि सारी पृथ्वी के लोगों क्या करो, जय जयकार करो। किसकी? यहोवा की। फिर 2 वचन पढ़ो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, हाँ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। हालेलुया। जय जयकार करते हुए किसके पास आओ? यहोवा के पास आओ। अभी जय जयकार कब करेगा इंसान? जब वो खुश होगा तभी तो जय जयकार करेगा। जब उसके जीवन में कोई संकट आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गई, तो वो क्या करेगा? कोई जय जयकार करेगा? कभी जय जयकार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, क्या करो? जय जय। एक बार फिर पढ़ो 2, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की क्या करो? आराधना करो। हाँ, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ। जय जयकार करते हुए उसके आगे आओ, उसके सामने आओ, जय जयकार। फिर 4 वचन, उसके फाटकों से धन्यवाद और उनके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। देखो मतलब ये सारी बात परमेश्वर के लिए करो। उसके जब फाटक में आना है, जब उसके पास आना है, तो कैसे आओ? जय जयकार करते हुए। जय जयकार करते मतलब जब खुश है, खुशी से परमेश्वर के पास आओ। तो कई लोग परमेश्वर के पास आते हैं रोते हुए, परमेश्वर मेरी ये समस्या है, परमेश्वर मेरी वो समस्या है, अभी ये समस्या बहुत बड़ी है, परमेश्वर इतना कर्ज है मेरे ऊपर, मेरे घर के हालात ऐसे हो चुके हैं, मेरी समस्या ऐसी है, मेरी ऐसी परेशानी है, हमारा क्या होगा परमेश्वर? लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मेरे पास आना है तो कैसे आओ? जय जयकार करते हुए आओ। अभी देखो सबसे बड़ी बात अब्राहम के बारे में देखो, अब्राहम के लिए क्या बड़ी बात थी कि अपने बेटे को क्या करना है? बलिदान करना, होम बलि करना है। तो अब्राहम कैसे गया परमेश्वर के पास? आनंद के साथ गया। पता चलता है कि सुबह जल्दी उठा, इसका मतलब कि वो रात में अच्छी सी नींद सो सका। उसको पता था कि मैं किस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं किस परमेश्वर को मानता हूँ, वो सारी बात जान चुका था। अभी वो सुबह जल्दी उठा, पूरे जय जयकार के साथ, खुद लकड़ी काटने के लिए गया, सब कुछ करना चाहता था वो। देखो वो परमेश्वर के पास जा रहा है, किस लिए? जय जयकार करते हुए।
तो ज़्यादातर होता क्या है कि इंसान के जीवन में जब कुछ परिस्थिति ऐसी आती है, जब कुछ हालात ऐसे आते हैं, तो इंसान क्या करता है, वो तो रोना शुरू कर देता है। परमेश्वर ये कब होगा? परमेश्वर कितनी प्रार्थना की, कितने उपवास किए, कितनी बार चर्च में गया, कितनी बार परमेश्वर का दास घर पे आके प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो इंसान क्या करता है, वो परमेश्वर को ताने मारना शुरू कर देता है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मेरे पास आना तो जय जयकार करके आओ। अभी जय जयकार कौन कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार कौन करेगा? और इंसान जय जयकार कब कर सकता है? चलो किसी को नाचने को बोलो, वो नाचेगा कब? जब खुश होगा तभी नाचेगा। अगर दुखी को बोलो नाचो, वो क्या, वो पीटना शुरू कर देगा। आज तो मैं बताता हूँ। अभी देखा जाए, अब्राहम ने अपने बेटे को बलि, होम बलि करना है, तो उसको दुखी होना चाहिए या आनंद करना चाहिए? उसको दुखी होना चाहिए, लेकिन सही में दुखी नहीं हुआ वो तो आनंद कर रहा है, वो तो जय जयकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। वो जान चुका था कि मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं वो क्या कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। पहले उसका विश्वास कैसा था? थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो पहले परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला नहीं है कि तू ऐसा कर, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो जब उसने देखा कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने उसकी पहचान कर ली, और पहचान करने के बाद देखो अपने बेटे को होम बलि करने के लिए वो तैयार हो गया। अगर परमेश्वर आप लोगों को कुछ बोलता है तो आप कुछ कर सकते हो। हालेलुया। किसी के बच्चे बलिदान नहीं करना। अगर परमेश्वर किसी को बोलता है संसार से बाहर निकल जाओ, संसार की परंपराओं को छोड़ दो, उसके रीति रिवाज को छोड़ दो, जो मुझे पसंद नहीं है वो सब बातें निकाल दो, कौन इंसान जो जय जयकार करते हो जय सब करेगा? है कोई इंसान जो जय जयकार करे? तब परमेश्वर मैं जय जयकार करता हूँ, आपके पास आता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आता हूँ, कोई है? इंसान दुखी होगा तब। तो इसका मतलब क्या? फिर कैसा विश्वास करते हो? बिना जाने। मेरे पड़ोसी ने विश्वास किया, उसके घर में आशीष आ गई, हमने भी विश्वास कर लिया। एक मेरा पड़ोसी था, उसका पेट दर्द था, तो जब उसके लिए प्रार्थना वो चंगा हो गया, हमने भी विश्वास कर लिया यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन खुद पहचान नहीं की मसीह की, कि मसीह कौन है और मसीह क्या कर सकता है। अभी जय जयकार इंसान कब करता है, मतलब आनंद कब करता है? अभी कई बार क्या होता है कि आनंद करना मतलब गीत गाना। गीत गाना, इंसान गीत कब गाता है? कई बार, कभी ध्यान से देखना, इंसान दो तरह के गीत गाता है। एक तो जब अंधेरे में अकेला जा रहा है, एक उसको डर लग रहा है। देखा होगा कभी ऐसा होता है ना, जोर जोर से गाएगा। अभी वो ना तो उसको गीत में इंटरेस्ट है, ना कोई सुन रहा है, लेकिन खुद को हौसला दे रहा है। ऐसा होता है। और एक बात मैंने और भी देखी है कि कई बार कोई इंसान वो डर से गा रहा है। एक बार ऐसा होता है कई बार कि इंसान, हो सकता है आप लोगों ने कभी महसूस किया हो, लेकिन मैंने महसूस किया है कि कई बार इंसान नहाने जाता है, मौसम के हिसाब से अगर उसको पानी गर्म नहीं मिलता तो उसको मजबूरन ठंडे पानी से नहाना पड़े, तो बाथरूम चाहे दूर है, उसकी आवाज़ वहाँ से भी आती है। हालेलुया। तो नहा तो वो भी रहा है, गाना तो वो भी गा रहा है, लेकिन किस वजह से गा रहा है वो? ठंडे पानी की वजह से गा रहा है। गाता या नहीं गाता? मतलब बहुत कुछ होता है इंसान के जीवन में। अभी देखो, ये भी जय जयकार करने वाली बात है, ये भी एक क्या है, एक डरने वाली बात है। इंसान ऐसा अक्सर करता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है कि खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की क्या करो? जय जयकार करो। और वचन पढ़ो मेरे साथ, एक यहोशू उसका 6 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ो। यहोशू 6 पहले का। और यदि हो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। हाँ, और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है
कि एक देश था यरीहो नाम का, और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी, बाउंड्री बोलते हैं जिसको कोर्ट बोलते हैं। तो अभी उन लोगों ने क्या किया था, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता था, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता था। अभी इजराइल के लोग वहाँ पर चले गए लड़ने के लिए, अभी वो जाएँ तो जाएँ कैसे अंदर। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला भी ऐसा करो, हर रोज़ एक चक्कर निकाल दो। अभी मान लो वो 10 किलोमीटर है, मैं वैसे बोल आइडिया लगा रहा हूँ कि अगर जो वो शहर था उसके पूरे, जैसे आपका जो शहर कौन सा है, अंकलेश्वर, इसके चारों ओर एक बड़ा सा कोट निकाल दो, तो उसकी कितनी लंबाई हो जाएगी, मान लो कितना, चलो 10 किलोमीटर मान लेता हूँ मैं। तो परमेश्वर ने बोल दिया कैसा करना है कि आप लोग हर रोज एक चक्कर लगाना उसके आगे, और बिना बोले, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इस तरह से 6 दिन 6 चक्कर निकालने हैं, हर रोज एक चक्कर, और 7वें दिन 7 चक्कर निकालने हैं। तो उसके बाद करना फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन एक बात करनी है, हम देखेंगे बाइबल से, उसका 5 6 का 5 यहोशुआ 6:5। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की सरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। सारे बोलो हालेलुया। अभी परमेश्वर ने तो बोला जो 7वां दिन है तब 7 चक्कर निकालने हैं, 7 चक्कर निकालने, और उसके बाद क्या करना है, जोर से जयकारा बोलना है, जय जयकार बोलना है जोर से। अभी देखो इतनी बड़ी दीवार, और क्या करना है, 7 चक्कर निकालने हैं। अगर एक चक्कर में 10 किलोमीटर है तो 7 चक्कर में कितना बन गया, 70 किलोमीटर। अभी ऐसा कौन इंसान है जो जोर से मतलब 70 किलोमीटर भाग कर उसके बाद जोर से बोले हालेलुया, है किसी में ताकत इतनी? लेकिन वो क्या था, वो विश्वास था उनका। अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो ऐसा करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले परमेश्वर को जाना, उसके बाद उन लोगों ने एक चक्कर निकाला, 2 चक्कर निकाले, मतलब 7 चक्कर निकाल दिए, और जोर से बोल दिया। एक बार फिर पढ़ो इसको। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। देखो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब वो सारी दीवार वो गिर जाएगी। तो देखो, इनको पहले विश्वास आया, और विश्वास है उन्होंने जान के क्या परमेश्वर के ऊपर कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, तब इन लोगों ने ऐसा किया भी। तो अगर किसी को हो तो घर पे जाकर पढ़ लेना, सारी बात वहाँ पर लिखी हुई है। तो तब वो जो दीवार थी वो दीवार गिर गई। अभी देखो कितनी बड़ी मुसीबत इनके सामने, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है, और ना उनको वो मार सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कितनी बड़ी मुसीबत। लेकिन परमेश्वर ने बोला अगर मेरे पास आना है तो क्या करो, जय जयकार करते हुए आओ। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि इंसान है मसीह के पास आता तो है, लेकिन हर बार अपनी समस्या, हर बार अपनी मुश्किल, हर बार अपनी परेशानी वो परमेश्वर को बताता है। तो परमेश्वर तो हमारे यही चाहते हैं कि जब भी मेरे पास आओ तो किस रीति से आओ, वो जय जयकार करते हुए आओ। एक बार क्या हुआ कि यहोशाफाट का नाम का जो राजा था, उसके ऊपर 3 देश के लोग थे, 3 राजा। उन्होंने मतलब एक जो टोकर उसके ऊपर हमला करना चाहा। जब उसके ऊपर एक हमला करना चाहा, तब किसी इंसान ने बता दिया यहोशाफाट राजा को कि देखो 3 राजा मिल चुके हैं और वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तो वो जो 3 राजा थे उनकी जो भीड़ थी वो बहुत बड़ी भीड़ हो चुकी थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके थे। तब जो यहोशाफाट राजा था उसने परमेश्वर के आगे विनती की। हालेलुया, आवाज़ ना करो। तो उसने विनती की परमेश्वर के आगे, उपवास किया, प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर ने उससे बात की। हम बाइबल से देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, इतिहास बीजों का वृत्तांत 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात,
तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। देखो इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े दुश्मन, 3 राजा मिल चुके हैं वहां पर उसको, इस्राएल प्रजा को मारने के लिए। और देखो परमेश्वर का जो वचन था वो यही आया कि इन लोगों से मत डरो, इन लोगों से मत डरो। तो फिर वहां पर आगे पढ़ो 16। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। देखो परमेश्वर ने बोल दिया कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, लेकिन तुम लोग वहां पर निकल जाना। अभी देखो इतनी बड़ी भीड़, तो इन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद जे लोगों ने वैसा ही किया। जब परमेश्वर के लोगों ने ऐसा ही किया, और 17 में क्या लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हाँ देखो परमेश्वर फिर बोलते हैं कि इनसे डरना नहीं है, लेकिन निकल जाओ और करना कुछ भी नहीं है, चुपचाप रहना। मतलब तुम्हारा जो युद्ध है वो मैं खुद लड़ूंगा। अभी देखो जब जिम्मेवारी परमेश्वर खुद हाथ में लेता है तो इंसान वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने जतन, अपना प्रयत्न वो करता ही रहता है। उसको ऐसा रहता है कि परमेश्वर न जाने कब करेगा, परमेश्वर करेगा भी या नहीं करेगा। उसके मन में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। फिर पढ़ो इसका 19। और कहातियों और कोराहियों में से कुछ लेविये खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं वो लोग, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो कब कर रहे हैं आराधना? कि जब सामने कौन है? दुश्मन है। कभी ऐसा होता है? मान लो इस कमरे में चूहा आ जाए, हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे शांति से? हालेलुया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है या नहीं? परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मेरी जय जयकार करो। अगर यहाँ पर चूहा ही आ गया तो नहीं होगा। और इनके सामने देखो कितनी बड़ी भीड़ है, दुश्मन है जो मारना चाहते हैं, जो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। परमेश्वर की क्या कर रहे हैं ये लोग? आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। फिर 20 में क्या लिखा है? 20-21 दोनों। बिहान को सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रसिद्धि करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखो यहोशापात ने अपने लोगों को बोल दिया कि विश्वास करो, और जो परमेश्वर ने बोला अपने दास के द्वारा उसके ऊपर विश्वास करो और उसमें बने रहो, उस पर खड़े रहो। तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ पूरा करेंगे। और फिर लिखा है 22 में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखो ऐसा हुआ कि उनको ना लड़ना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे पूरे आनंद के साथ। अभी देखो इंसान के अंदर डर रहता है कई बार, जैसे मैं बताया कि कई बार इंसान सफ़र में जाता है तो वो डरता है, इसलिए वो गाता है। तो जब गाता है तो उसका गाने का जो शब्द कैसा भी हो, लेकिन उसके चेहरे से पता चल जाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर तो इंसान के हृदय को जानते हैं। अभी ये लोग पूरे आनंद के साथ गा रहे थे, परमेश्वर में पूरी तरह ये लोग मगन हो चुके थे। तो क्या हुआ कि जब ये स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तभी जो 3 ग्रुप थे वहाँ पर, कौन कौन से? अम्मोनी, मोआबी और सईर पर्वत। ये 3 मतलब राजा थे, 3 ऐसे देश थे जो आपस में इनका युद्ध हो गया। और उसके बाद
ऐसा हुआ कि युद्ध हो गया आपस में, और इनमें से कोई भी नहीं बचा, सभी ने एक दूसरे को मार डाला वहां पर। ना तो इनको लड़ना पड़ा इजराइल प्रजा को, और ना कुछ करना पड़ा। लेकिन किया क्या इन्होंने, जब मुसीबत सामने आई, जब बड़ा संकट सामने आया, तो इन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की इन लोगों ने स्तुति की। और जब स्तुति की तो परमेश्वर ने जो इनका युद्ध था वो अपने हाथों में लिया, और परमेश्वर ने इनको आज़ादी दे दी, परमेश्वर ने इनको छुटकारा दे दिया। और देखो हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब भी परमेश्वर के पास जाओ, आपके सामने कोई भी दुख हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन आप जब भी जाओ तो किस तरह से जाओ, आनंद के साथ जाओ, जय जयकार करते हुए जाओ। लेकिन होता है कि जब इंसान अच्छा भला है, तंदुरुस्त है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, सब कुछ करता है, सब कुछ उसका अच्छा है, तब भी इंसान परमेश्वर की आराधना अच्छे से नहीं कर पाता। मुसीबत में, परेशानी में, ऐसी समस्या में इंसान कब आराधना कर पाएगा, जब वो अच्छा भला है। जब इंसान तभी अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ताली नहीं बजा सकता, अपना मुंह खोल के गा नहीं सकता, अच्छे से आराधना के लिए वो बैठ नहीं सकता, जब वो तंदुरुस्त है। जब इंसान वो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ऐसी व्यवस्था में इंसान कब करेगा। हालेलुया, समझ आ रही नहीं आ रही। परमेश्वर ने क्या बोला है कि जय जयकार करते हुए मेरे पास आओ। तो जय जयकार जब आप लोग तंदुरुस्त हो, अच्छे भले हो, अभी आप खाकर बैठे हो, जहां बाद में खाने वाले हो, जहां कुछ भी करने वाले हो, जब अभी आप लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते अच्छे ढंग से, अगर मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, घर के हालात ऐसे हो गए, तो क्या आप तब कर पाओगे। तो कोई भी इंसान तब नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि जिस तरह से मसीह के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, जिस तरह से पहचान होनी चाहिए, उस तरह से पहचान नहीं है। जिस तरह से मसीह को जानना चाहिए, घर में बाइबल रखने से कोई मसीही नहीं है, हर संडे बंदगी करना कोई मसीही नहीं है, सुबह शाम की प्रार्थना करना कोई मसीही नहीं है, हफ्ते में शुक्रवार को उपवास करना कोई मसीही नहीं है। लेकिन मसीही तो हर रोज, पल प्रति पल, हर दिन प्रतिदिन वो मसीही होना चाहिए। उसको तो हर रोज परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, डरते हुए नहीं, ऐसे महिमा नहीं करनी, लेकिन जय जयकार करना है परमेश्वर का। जब परमेश्वर के पास आओ, उस तरह से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। देखो ये परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है कि आप लोग ऐसा करो। कब करो कि जब आपके सामने संकट है, जब आपके सामने कोई परेशानी है, तब भी आप लोग आनंद के साथ मेरी महिमा करो। तो जब इंसान शांति में नहीं कर सकता, तो वो दुख में कब करेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, धरती के ऊपर थे, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो इंसान बनकर आए। तो प्रभु यीशु मसीह एक बार जब अपने चेलों के साथ बैठे थे, वो प्रभु भोज करने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। उसके बाद ये बातें बोली प्रभु यीशु मसीह ने, और उसके बाद वचन से पढ़ेंगे हम मत्ती उसका 26 अध्याय, उसका 30 वचन पढ़ो। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। देखो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भजन गाया, मतलब गीत गाया प्रभु यीशु मसीह ने। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह को गीत गाने की क्या जरूरत पड़ी है। परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है कि आनंद करो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बोला है कि जय जयकार करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज किया वहां पर चेलों के साथ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर गीत गाया। प्रभु भोज करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भजन गाया, और वो कहां पर गए, जैतून पहाड़ के ऊपर गए। अभी उसके बाद क्या था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था। आगे पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है, 31 32 पढ़ो। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे 31 पढ़ो। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। देखो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुझे पकड़वा, अभी मेरा समय आ चुका है। तो आया समय, आना था समय का प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा आनंद किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आनंद किया। मैं समझा नहीं।
प्रभु यीशु मसीह ने आनंद किया और वहां पर क्या किया? नॉनवेज खाया। हाँ, मतलब पार्टी की, ऐसा बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पार्टी की कब की? अभी मेरे सामने दुख आने वाला है, अभी मुझे संकट में से निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले देखो प्रभु यीशु मसीह ने जय जयकार की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो आनंद के साथ अपने साथी लोगों को लेकर, चेलों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी सारी पार्टी की, दावत की एक। तो परमेश्वर अगर इंसान के लिए बोलते ना कि आप जय जयकार करते हुए, जब दुख आता है, जब कोई बिपता है, तो जय जयकार करते हुए हमारे पास आओ, मेरे पास आओ, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर आए थे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पर जय जयकार नहीं कर रहे? एक बार फिर पढ़ो 30 से। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग ध्यान दो, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों। ऐसा लिखा बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह भजन गाकर, गीत गाकर जैतून पहाड़ के ऊपर गए। फिर आगे 31 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। फिर आगे, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने गीत गाया वहां पर, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भजन गाया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अभी मेरे दुख सहना है, मुझे कष्ट सहन करना है, मुझे मरना है। देखो प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले आनंद किया, पार्टी की, कितनी बड़ी बात। लेकिन इंसान के कई बार पेट में दर्द आता है तो इंसान बंदगी छोड़ देता है। कई बार घर पे रिश्तेदार आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो इंसान बंदगी छोड़ देता है। कई बार कोई ऐसा शादी आ जाती है, इंसान प्रभु वो छोड़ देता है। तो कब इंसान जय जयकार करेगा परमेश्वर की? तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो तो खुद जब उनको कष्ट मिलना है, जब उनको मौत मरना है प्रभु यीशु मसीह को, तो वो तो जय जयकार कर रहे हैं। वो तो दुख उठाने के लिए प्रभु अपने पिता परमेश्वर की महिमा के लिए वो तो गीत गा रहे हैं, वो तो भजन गा रहे हैं। तो वही परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जब भी तुम मेरे पास आओ, तो कैसे आओ? जय जयकार करते हुए आओ। अभी देखो अब्राहम को जब बोला गया कि अपने बेटे को बलि कर, तो वो देखो सुबह जल्दी उठा, क्या करने के लिए? जय जयकार करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बंदगी का टाइम होता है संडे, तो इंसान सोया रहता है लंबा। क्यों? आज तो छुट्टी का दिन है, चलेंगे बंदगी में, 2-4 आराधना निकल जाएंगे, 2 गीत। तो कब इंसान जय जयकार करेगा? मतलब जो समय इंसान को परमेश्वर ने दिया है, तो जब अच्छे समय में इंसान परमेश्वर की जय जयकार नहीं कर सकता, अच्छे समय में परमेश्वर के पास वो अच्छे ढंग से नहीं आ सकता, तो वो विपदा में कब आएगा? और वचन पढ़ो मेरे साथ, एक प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय। प्रेरितों ना प्रेरितों 12वां अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ो। और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस की बात हो रही है कि पतरस को पकड़ लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि 4-4 सिपाही, 4-4 सिपाहियों के 4 ग्रुप थे। मतलब कितने लोग? 16 लोग। अभी 16 लोगों का पहरेदारी हो रही थी। और जो पतरस है वो तो जेल खाने में है, मतलब जेल के बाहर 4-4 लोग थे, उनका 4 जगह पर ग्रुप बना हुआ था। वो लोग पतरस की क्या कर रहे थे? निगरानी कर रहे थे। और क्या हुआ आगे? और जो कलीसिया थी, कलीसिया के लोग वो क्या कर रहे हैं? वो तो प्रार्थना कर रहे हैं। अभी पतरस कौन सी दशा में है देखते हैं हम बाइबल में, आगे पढ़ो। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हालेलुया। देखो पतरस को वहां पर बेड़ियां लगी हुई हैं, जंजीरों से बांधा हुआ है उसको। अभी एक सिपाही उसके लेफ्ट में, एक राइट में है, और बीच में पतरस सो रहा है। अभी देखो ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में इंसान को किसको नींद आएगी? लेकिन उसको कोई चिंता है? उसको कोई चिंता नहीं है। मतलब वो इसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है। ऐसे हालात में वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की वड्याई कर रहा है, परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा उठा रहा है। कलीसिया के लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन पतरस को कोई चिंता नहीं है। पतरस तो बिंदास से सो रहा है।
उसको किसी तरह का कोई फिक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि पतरस है वो तो परमेश्वर को अपने अच्छे से जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 22 से। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। हाँ, जहाँ पर एक पौलुस है और एक उसका साथी है सिलास, जिनके बारे में लिखा है कि उनको पकड़ लिया गया, उनको बेंतों के साथ मारा गया, फिर आगे और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाला। उनको बहुत पिटाई हुई, उनको बहुत मारा गया, बहुत उनको मतलब घायल किया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। फिर और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। अभी देखो, जब एक वहां पर का जो दरोगा था उसको आज्ञा दे दी कि इसके ऊपर निगरानी रखनी है, भाग ना जाए कहीं पर। और दरोगा भी ऐसा था कि उनके हाथ और पाँव में बेड़ियाँ लगा दी, काठ। अभी ना तो उससे हिल सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं, ना ढंग से सो सकते हैं, कुछ भी नहीं। अभी देखो उनके साथ ऐसा हुआ। हो सकता है कभी किसी ने पिक्चर में देखा हो, जब काठ बोलते हैं तो ऐसे हाथ ऐसे होते हैं और दोनों पाँव में भी कुछ लकड़ी जैसा लगा दिया जाता है। अभी इंसान सोए कैसे, इंसान करे तो करे क्या, ना तो वो अच्छे ढंग से चल सकता है, अभी दोनों पैर ऐसे ऐसे वो घसीटते हुए चलेगा। इस परिस्थिति में कौन है? पौलुस है, उसका साथी कौन है? सिलास। फिर क्या हुआ? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसी परिस्थिति किसी आम इंसान की होती है तो वो क्या करेगा? बोलेगा छोड़ो परमेश्वर को, क्या फायदा है। लेकिन ये देखो परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, आधी रात को उठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अभी देखो आराधना करने की इनकी कंडीशन है, हालत है। लेकिन देखो एक तो घायल हुए हैं, बैंतों से मारा गया इनको, ऊपर से इनको बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल खाने में डाल दिया गया, ऊपर से इनके ऊपर कुछ लोग भी खड़े हैं निगरानी के लिए, भाग ना जाएं। उसके बाद हाथ और पाँव में इनके कांच डाल दिए गए, बेड़ियों के साथ बांध दिया गया। अभी रात को उठ के बैठ गए, क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे? हालेलुया हालेलुया ऐसे करते होंगे, वहां पर लिखा जोर जोर से कर रहे हैं। एक बार फिर पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। मतलब जो कैदी लोग थे वहां पर, जो बंधुए थे वहां पर सुन रहे थे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान खुद, रिश्तेदारी बोलते हो ना आप लोग, रिश्तेदारी में चला जाता है, वहां पर वो प्रार्थना भी नहीं कर पाता। क्यों? कुछ शर्म आती है, कोई देख लेगा, क्या बोलेगा मुझे। आप भी मसीह को मानने लग गए, आप भी ऐसा करने लगे, इंसान के मुंह से शब्द नहीं निकलता। लेकिन ये लोग देखो कितने दुख में है, कितने कष्ट में है, किस भयानक विपदा में पड़े हुए हैं, लेकिन जोर जोर से गा रहे हैं। और जो कैदी हैं वो उनकी सुन रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि जब भी मेरे पास आओ पूरे आनंद के साथ आओ, जब मेरे पास आओ तो पूरी तरह जय जयकार करते हुए आओ। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति तो इंसान की होती भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या करता है? चिल्लाना शुरू कर देता है। परमेश्वर कितनी प्रार्थना की, कितने उपवास किए, कितनी बार बंदगी में गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मेरे जीवन में तो काम हुआ ही नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जब भी मेरे पास आओ तो कैसे आओ? आनंद के साथ आओ। तो कौन है जो परमेश्वर के पास जाना चाहता है आनंद के साथ? हालेलुया। कोई है जो आनंद के साथ जाना चाहता है? चलो ऐसा बताओ, ऐसा कौन है जो नहीं जाना चाहता परमेश्वर के पास? किसी भी तरह नहीं जाना चाहते अब जाना तो चाहते हैं ना परमेश्वर के पास। चलो, ना तो आनंद के साथ ना दुख के साथ, वैसे जाना चाहते हो? वो कौन है जो ऐसे जाना चाहता है? देखो ऐसी हालत किसी की भी नहीं है। परमेश्वर ने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप अपने बेटे को होम बलि करके दो मुझे। परमेश्वर ने हमारे सामने इतने कोई दुश्मन खड़े नहीं कर दिए कि हमें ऐसा आनंद करना है। आप लोग अच्छे भले हो, तंदुरुस्त हो, आपका कारोबार अच्छा है, घर बार सब कुछ अच्छा है, तो जब आप लोग इस हालात में, इस अच्छी परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते, अगर ऐसी विपदा आ गई तो क्या करोगे? कर पाओगे? ऐसा कौन जाने जो हर रोज 2 घंटे 24 मिनट निकालता है, 2.5 घंटे जिसको बोलते हैं,
जो परमेश्वर हमें 24 घंटे देते हैं, ऐसा कौन जाने यहाँ पर जो 24 घंटे में से 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को देता है हर रोज के? है कोई? हालेलुया। आपको मालूम तो है, मेरी समझ आ रही है ना? जीवन का दशमांश 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं। जीवन का दशमांश कितना? 2 घंटे 24 मिनट, मतलब 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के, 24 घंटे हो गए हमारे पास। और उसका दशमांश जो देना है जीवन का 2 घंटे 24 मिनट हर रोज, वो देने हैं परमेश्वर को। कोई है? परमेश्वर आपको 24 घंटे हर रोज देते हैं। कभी किसी को 20 घंटे दिए, कम दिए हो? नहीं देते परमेश्वर। परमेश्वर हर जन को 2 घंटे 24 घंटे हर रोज दे रहे हैं। तो इंसान का फर्ज क्या है कि 2 घंटे 24 मिनट हर रोज परमेश्वर के लिए निकाले। जब आप अच्छे भले हो, आपको कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा खा सकते हो, पंखे के नीचे बैठ सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, तो जब आप अच्छे हालात में हो, तो जब आप ऐसा काम अभी नहीं कर पा रहे, तो आने वाले दिन जो बहुत भयानक है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं लेने के लिए, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। हो सकता है आपके पास कोई परमेश्वर का दास ना पहुंचे वचन सिखाने के लिए। आज आपके पास बाइबल है, तब आपको बाइबल ना मिले, वचन ना मिले आपको सीखने के लिए, तब क्या करोगे? हालेलुया। तब कोई चांस है? परमेश्वर ने बोला कि जब भी मेरे पास आओ आनंद के साथ आओ। तो फिर आनंद कहां गया? इसका मतलब कि गड़बड़ी हो रही है। बाइबल रखने से, बाइबल पढ़ने से कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता जब आप परमेश्वर को अच्छे से जानते ही नहीं हो। तो परमेश्वर पर विश्वास किस तरह कर सकते हो? 24 साल तक तो अब्राहम भी परमेश्वर के साथ चल रहा है, तो उसको भी परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं बोला तू विश्वासियों का पिता है? बोला कभी परमेश्वर ने? 24 साल तक नहीं बोला परमेश्वर ने उसको। उसके बाद जब वो अपने बेटे को बलि करना चाह रहा है, होम बलि कर रहा है, उसके बाद परमेश्वर ने मना कर दिया। उसके बाद बोल दिया कि तू विश्वासियों का क्या है? बाप है, उनका पिता है तू। तो हमें तो 24 साल हुए नहीं मसीह को मानते हुए। अभी भी देखो, थोड़ा जीवन इधर चल रहा है, थोड़ा संसार में, थोड़ा मसीह में। बुधवार के दिन इकट्ठा होते हो, बुधवार के दिन सभी लोग पवित्र बन जाते हैं, तो बाकी दिन पता चलता है 100 किलोमीटर से, जहाँ 110 किलोमीटर से हमारे पास पास्टर आने वाले हैं। अच्छा सब कुछ अच्छा है, तो बाकी दिन क्या है? तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि परमेश्वर का दास हमारे पास इतनी दूर से आ रहा है, हमारा भी कुछ फर्ज है, हम भी वचन को याद रखें, हम भी परमेश्वर की महिमा करें, आनंद के साथ करें? तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता? तो जब लोग, आप अभी ढंग से प्रार्थना नहीं कर सकते, ढंग के साथ परमेश्वर की हजूरी में आ नहीं सकते, तो तब कष्ट आ गया, फिर क्या करोगे? पौलुस और सिलास देखो, आधी रात को बैठ गए, जोर जोर से आराधना कर रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। आप अच्छे भले हो, कहीं पर चले गए, अपने गांव से बाहर चले गए, तब आप वहां पे प्रार्थना नहीं कर सकते। शर्म आती है, कोई देखेगा क्या सोचेगा? तो कैसे बोल सकते हैं हम मसीह को मानते हैं? कैसे बोल सकते हो कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? विश्वास तो भूत प्रेत भी करती है, लेकिन भूत प्रेत बोलती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो क्या कभी आप बोल सकते हो किसी दूसरे इंसान को, अपने जीवन की गवाही दे सकते हो किसी दूसरे इंसान को? शर्म आती है, कैसे दे गवाही? इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को जानो। और जो वचन पढ़ा था आज हमने, क्या पढ़ा था आज हमने? जोर से बोलो, बड़ोतरा वाले मत बोलो। हालेलुया। क्या पढ़ा था? अंकलेश्वर वाले क्या पढ़ा था आज? मार्क 4 अध्याय 35 से 41 तक। और जहां पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे कश्ती में, और कश्ती में जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और कश्ती में प्रभु यीशु मसीह सो गए। अभी ऐसा हुआ कि जो कश्ती थी, कश्ती समझते ना आप लोग? हाँ, नाव। हाँ, नाव में ऐसा हुआ कि जो मतलब समंदर था,
जहाँ जो नदी थी, जहाँ जो भी ऐसा था, तो वहाँ पर तूफान आया, तूफान आ गया और वहाँ पर हवा चल पड़ी। हवा भी इतनी जोरों की चली कि जो उसका पानी था समंदर का, वो अभी न जाने कितना ऊंचा जा रहा था ऊपर, और वो सीधा कश्ती में गिर रहा था। अभी जो चेले थे, अभी वो तो एक साइड में है, प्रभु यीशु मसीह कहीं दूसरी जगह सो रहे हैं। चेलों ने बहुत जतन किया, बहुत प्रयास किया। और एक वचन पढ़ लो आप मेरे साथ, इसको बाद में पढ़ते हैं। लूका उसका 8 अध्याय, लूका 8 उसका 23 वचन पढ़ो। 23, 8 का 23। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। हालेलुया। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है कि चेले किस में थे? जोखिम में, मतलब खतरे में आ चुके थे। अब जब इंसान के सामने खतरा आता है तो इंसान तब क्या करता है? सबसे पहले वो खतरे को खत्म करेगा। करता है या नहीं खतरे को खत्म? क्यों? वो डरता है कि कहीं खतरा मुझे खत्म ना कर दे, इसलिए इंसान पहले खतरे को खत्म करता है। तो चेले यही काम कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सो रहे कहीं पर, चेलों ने क्या किया? जब देखा, अभी चेले कोई आम चेले नहीं थे, ये तो अपना कारोबार छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। और लोग इनको क्या बोलते थे? ये यीशु मसीह के साथ घूमते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के साथ चल रहे थे ये लोग, और 3.5 साल तक ये लोग साथ में चले। लेकिन जब देखा खतरा आ गया, आगे खतरा है, तो इन्होंने क्या किया? उस खतरे को खत्म करने की कोशिश की। अभी मान लो कि उस कश्ती में पानी आया, नाव में पानी आया, तो सबसे पहले पानी निकालने का जत्न किया होगा। जब वो नहीं निकला तो हो सकता है नाव में कुछ सामान हो, कोई जरूरी सामान हो, उठाकर उसको फेंक दिया होगा, भी वेट कम हो जाएगा। लेकिन जब सब कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तब ये लोग भागे प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। तब लोग यीशु मसीह को जाकर जगाया इन लोगों ने। और किस तरह से जगाया? आनंद के साथ गए प्रभु यीशु मसीह के पास, खुशी के साथ गए प्रभु यीशु मसीह के पास। इनको क्या दिखाई दे रहा था? अपना खतरा, इनको डर दिखाई दे रहा था, इनको मौत दिखाई दे रही थी सामने। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? जब भी मेरे पास आओ तो किस तरह से आओ? आनंद के साथ आओ। जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया, और उसके बाद हम देखेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय, उसका 38-38। और वह आप पिछले भाग में नदी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, उन लोगों ने यीशु मसीह को जगाया और क्या बोल रहे हैं? प्रभु, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम बेफिक्र है, तू बेपरवाह, कोई परवाह नहीं तुझे। हम लोग तो मर गए, हम लोग नाश हो गए, हमारा क्या होगा? हम तो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चल रहे हैं, उठो, कुछ करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांट दिया, तूफान को डांट दिया, और वो शांत हो गए। और जब वो शांत हो गए तो उसके बाद पढ़ो 40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी डांटा। इतने समय से मेरे साथ चल रहे हो, इतने समय से मेरे साथ घूम रहे हो, इतने समय से तुम्हें पता नहीं चलता कि अगर मेरे पास आना है तो आनंद के साथ आओ। अपना दुख लेके आ रहे हो, अपनी ऐसी समस्या लेके आ रहे हो, इतना बड़ा कष्ट है, ये है वो है, ये लेके आ रहे हो मेरे पास। क्या आप लोगों को मेरे पर विश्वास नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा वहाँ पर। कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि जब भी मेरे पास आओ, आनंद के साथ आओ। हालेलुया। लेकिन चेलों को क्या दिखाई दे रहा था? बड़ा सारा तूफान, आंधी बहुत दिखाई दे रही थी। जो समंदर का पानी था वो कश्ती में दिखाई दे रहा था, उनको खतरा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो खतरे को देख रहे हैं, उस मतलब दुख को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे पास आए हो, क्या मेरे पर विश्वास नहीं है? मैं कर सकता हूँ सब कुछ। और प्रभु यीशु मसीह ने वो करके भी दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी इंसान जब मसीह के पास आता है तो वो अपनी चिंता लेके ही आता है। ना जाने प्रभु यीशु मसीह करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे घर के हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे, मेरा पति नशा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, मेरे घर से लड़ाई झगड़ा खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, मेरे ऊपर जो कर्जा है कर्जा खत्म होगा या नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ऐसे लोगों को जो विश्वास तो करते हैं लेकिन मसीह को जानते नहीं है, उनको डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उनको डांटते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे पर?
लेकिन इंसान को क्या लगता है कि हम तो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और हम देखेंगे बाइबल से लूका उसका 8 अध्याय, लूका 8 उसका 25। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? देखो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चलते हो, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हें मालूम नहीं है कि जब मेरे पास आना है तो आनंद के साथ आओ, मेरे पास आना है तो अपना सब कुछ भुला के आओ, मेरी महिमा करते हुए आओ, मेरी आराधना करते हुए आओ। क्या तुम्हें पता नहीं है? तो प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर गुस्सा आया। आज भी कई बार इंसान अपनी समस्या लेके आता है, प्रभु मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, प्रभु कितनी प्रार्थना की, कितने उपवास किए, कितनी बार संगति में गया, लेकिन मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा। तो प्रभु क्या बोलते हैं, जब तक तुम खुद जतन करोगे, जब तक खुद तुम कुछ करोगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास आना है तो पूरे आनंद के साथ आओ। अभी देखो हमने जैसा सीखा वचन से, यहोशापात वो भी परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा ही किया, और तीन राजा उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन वो तो आनंद के साथ परमेश्वर के पास गया, उसको लड़ना नहीं पड़ा कहीं पर। अब्राहम को बोला कि अपने बेटे को होम बलि कर दे, लेकिन देखो उसको बेटा उसको जिंदा ही मिल गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पूरे आनंद के साथ गया था परमेश्वर के पास। पतरस पूरे आनंद के साथ जेल में सो रहा है और वहाँ पर स्वर्गदूत आया उसको छुड़ाने के लिए। पौलुस और सिलास इतनी मार खाने के बाद भी तो स्तुति आराधना कर रहे हैं, कैदी लोग वहाँ पर सुन रहे हैं, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर एक बड़ी सारी आंधी आई, हाँ भूकंप आया, और जिस वजह से मतलब जितने भी जेल के दरवाजे सभी खुल गए। उसके बाद उसी जेलर ने वो विश्वास किया, मतलब बपतिस्मा लिया उसने। कब हुआ? जब उन्होंने अपनी समस्या को नहीं देखा, जब उन्होंने अपने कष्ट को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर के पास गए, पूरे आनंद के साथ गए। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी कष्ट था, प्रभु यीशु मसीह को मरना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो गीत गा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो तो भजन गा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बड़ी सारी पार्टी कर रहे हैं अपने चेलों के साथ बैठकर। क्यों? क्योंकि सामने दुख है, तो क्या करना है? आनंद करना है। अगर सामने दुख है तो क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। पूरे किसके साथ जाना है? आनंद के साथ। अभी आप बताओ, आप दुख के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, जहाँ तंदुरुस्ती के साथ जाना चाहते हो? हैं? कौन सी परिस्थिति में, कौन से हालात में? कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ, हैं? कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत। तो फिर ऐसा ही करो कि परमेश्वर के पास जाना, पूरे आनंद के साथ जाओ, ताकि हमारे परमेश्वर कभी हमें डांटे ना, कभी हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर कभी गुस्सा ना करें। मेरे पास आए लेकिन रोते हुए आ रहे हो, तो चेले भी तो ऐसे ही काम किया, रोते हुए जा रहे, प्रभु मर गए, डूब गए, नाश हो गए, तू सो रहा है। तो प्रभु ने उनको डांटा, कैसा विश्वास करते हो मेरे पर? और चेले आगे जाकर पढ़ के देखना, वहाँ पर ऐसा लिखा है, चेले खुद हैरान थे, ये कौन है, ये कौन है जिसकी आवाज़ को मानते हैं, आंधी मानती है, तूफान मानता है, ये कौन है? इसका मतलब अब तक पता ही नहीं चला कि मसीह कौन है। वो 3.5 साल ऐसे घुमा दिए, ऐसे निकाल दिए 3.5 साल, तो कैसा विश्वास है? तो सबसे पहले उस मसीह को जानो, उसके ऊपर विश्वास करो, वो क्या कर सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन याद रह जाएगा। चलो परमेश्वर सभी को आशीष दे। आओ सभी अपनी आंखें बंद करें। है ना? कोई भी जन अपनी आंखें ना खोले, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। और एक समय आपके पास कि आप अपने आप को एक सवाल कर सकते हो कि मैं जो विश्वास करता हूं वो विश्वास कैसा है? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को जानकर विश्वास किया है? क्या मैंने किसी को देखकर विश्वास किया है? क्या मैं खुद प्रभु यीशु मसीह का अनुभव कर चुका कि मेरे प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं?
अगर मैं आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाता हूँ तो किस रीति से जाता हूँ? अपनी समस्या को साथ लेके जाता हूँ, अपने कष्ट को साथ लेके जाता हूँ, जहाँ आनंद के साथ लेके जाता हूँ। आनंद इंसान तभी कर सकता है कि जब उसको चिंता नहीं है। अगर आप अपनी चिंता लेके प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हो और शक रखते हो कि मेरी चिंता बड़ी है, मेरा कष्ट बड़ा है, मेरे घर के हालात वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, अगर ऐसी बातें आप लेके जाते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, तो पूरे आनंद के साथ आओ। और हमारे परमेश्वर वो इंसान के हालात बदल देते हैं, उसका वक्त बदल देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं। आज अपने आप को पूरी रीति से आप जान सकते हो, अपने विश्वास को जान सकते हो। क्या आप विश्वास कब करते हो? जब तंदुरुस्त हो तब, जब आप परेशानी में हो तब विश्वास करते हो। अगर परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तब विश्वास किया, आपका काम हो गया, उसके बाद अपना विश्वास छोड़ दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप जिस भी हाल में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उसी में परमेश्वर के साथ बने रहो, ताकि हमारे परमेश्वर हमें अपने आनंद के साथ भर दें और कभी परमेश्वर हमें डांटे ना, और हम परमेश्वर के पास जब भी जाएं पूरे आनंद के साथ जाएं, इस वचन को समझ सकें, इनके अनुसार जीवन जी सकें। परमेश्वर इस वचन के आशीष से हम सभी को भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता